नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। अजीत पवार ने अपने विधायक साथियों के साथ एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। अभी अभी उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र में ये उलटफेर पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा 2020 में जब अजीत पवार जी ने फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है। अजीत पवार जी का अपना निर्णय है, लेकिन पूरे बिहार एनसीपी आदरणीय शरद पवार साहब के साथ है। उनका जो निर्णय होगा सर्वमान्य हम लोगों को है। और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है कई राज्यों में दूसरे पार्टियों को, विधायकों को तोड़कर जनादेश का अपमान करने का ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब हार मानने वाले नहीं हैं। आदरणीय शरद पवार के साथ पूरे देश के जितने भी एनसीपी के लोग हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, अधिकतर उनके साथ है। आदरणीय शरद पवार के विचारों से, उनके क्रियाकलापों से उनमें विश्वास रखती है। बिहार एनसीपी भी आदरणीय शरद पवार के साथ है। कितना नुकसान मानते हैं आप इसे? देखिए, कोई नुकसान नहीं है। सवाल है कि कुछ विधायक और कुछ सांसदों की मजबूरियां होती हैं। कहीं ना कहीं कुछ उन पर आरोप लगे होते हैं, जेल जाने का खतरा रहता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे मामलों को देखा जाए तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव के कारण कुछ विधायकों ने ऐसा किया है। लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब इतने कमज़ोर नहीं हैं और शरद पवार साहब आने वाले दिनों में फिर से रिकवर करेंगे और निश्चित तौर पे पार्टी को मजबूत करने में उनका दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। बिहार इकाई से ये खबर आ रही है कि बिहार इकाई में भी कुछ उथल पुथल चल रहा है। यहाँ भी कुछ टूट की खबरें निकल कर आ रही हैं। देखिए, कहीं बिहार इकाई में टूट फूट की खबरें जो हैं वो बेबुनियाद है। कुछ लोग इस तरह का प्रयास किए हैं, लेकिन वैसे लोग पार्टी में है नहीं, वैसे लोग कांग्रेस में हैं। वो इंटक, आप जानते होंगे कि कांग्रेस का एक अंग है, मोर्चा प्रकोष्ठ है। उस इंटक के लोगों ने अपने आप को एनसीपी पर अपना दावा किया है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बातों में कहीं कोई दम नहीं है, सच्चाई नहीं है। ये लोग बदहवासी में और कुछ नेताओं के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है एनसीपी, बिहार एनसीपी एकजुट है और बिहार एनसीपी कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ है और हम लोग बिहार एनसीपी के लिए मजबूती के लिए दिन रात काम करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? महाराष्ट्र में जो उलटफेर हुआ है, इसके बाद आप लोगों की रणनीति क्या होगी बिहार में? बिहार में मैंने कहा कि आदरणीय शरद पवार साहब की पार्टी एनसीपी है। शरद पवार साहब ने पार्टी को खड़ा किया है, एनसीपी को, और एनसीपी जब तक है आदरणीय शरद पवार साहब ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। और हम लोग जब तक राजनीति में है आदरणीय शरद पवार साहब के साथ, उनको गुरु मानते हुए, उनका अपना मार्गदर्शक मानते हुए हम लोग उनके साथ हैं। शरद पवार साहब हार मानने वालों में से नहीं हैं। कई संकट आए हैं आदरणीय शरद पवार के लाइफ में, जीवन में, इसलिए शरद पवार साहब घबराने वाले नहीं हैं। और हम लोग शरद पवार साहब के सिपाही हैं, इसलिए शरद पवार के पद चिन्हों पर चलकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। चलिए, ये हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह हैं, जो ये बता रहे हैं कि बिहार इकाई पूरी मजबूती के साथ एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ खड़ी है, आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।